आइए आज आपको ले चलते हैं हम प्राण संबंधी कुछ जानकारियों के पास। प्राण की उपासना का फल क्या होता है, प्राण क्या है, और इस प्राण का जब हम निरोध करते हैं तो किस तरह से हम अपने मन को रोक पाते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रश्न होंगे जो एक साथ इस संक्षिप्त व्याख्या के द्वारा मैं खोलने का प्रयास करूंगी। कम समय में अधिक से अधिक जानकारी देने का प्रयास करूंगी। तो प्यारे भाइयों बहनों, आइए मेरे साथ मंत्र पुकारेंगे। अथर्ववेद के 11वें कांड का। आइए अथर्ववेद के 11वें अध्याय खोल लेंगे, आप खोल लीजिए। चौथे सूक्त का 19वां मंत्र है। ओम यथा प्राण बलिहृतः तुभ्यम। बोलिए, ओम यथा प्राण बलिहृतः तुभ्यम सर्वाः प्रजा इमाः सर्वाः प्रजा इमाः एवा तस्मै बलिं हरान् एवा तस्मै बलिं हरान् यस्त्वाशृणव शुश्रुवः यस्त्वाशृणवत् सुश्रवः। सुश्रवः सुनने वाला, उत्तमता से सुन करके ही सफलता की जो सिद्धि करता है वो सुश्रवः। सु माने उत्तम, सु माने अच्छा, श्रव माने सुनना। तो कहा गया यहाँ पर मंत्र के भीतर, यहीं से प्रारंभ कर देते हैं कि सुनना किन का सफल है। तो सुनना उन्हीं का सफल है जो प्राण की इन शक्तियों का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। ठीक। अच्छा, अब सर्वप्रथम हम पहले इसके अगर शब्दार्थ समझेंगे तो बहुत आसानी हो जाएगी। तो पहले शब्दार्थ से खोलते हैं इसे। तो इसमें दो शब्द देखेंगे, यथा प्राण, है ना। तो इसका अर्थ निकलेगा यथा माने जैसे, हे प्राण, हे प्राण जैसे। फिर लेंगे प्रजा इमाह सर्वाह, इमाह सर्वाह प्रजा, ये सब प्रजाएं। ठीक। तुभ्यम तेरे लिए, ये सब प्रजाएं हे प्राण जैसे, ये सब प्रजाएं तेरे लिए बलिहृतः, बलि देने वाली होती हैं। बलि कहते हैं कर को, बलि कहते हैं टैक्स को, बलि कहते हैं भाग को, बलि कहते हैं आहुति को। जैसे हे प्राण, जैसे ये सब प्रजाएं तेरे लिए कर देने वाली होती हैं, या बलि देने वाली होती हैं, या आहुति देने वाली होती हैं, या भाग देने वाली होती हैं, या भोजन देने वाली होती हैं। एवा तस्मई, एवा इसी प्रकार, तस्मई बलिम उसके लिए बलि, यह सुश्रुवा जो उत्तम श्रोता, त्वाशृणवत ये काट लेंगे यहां से, त्वाशृणवत तुझे सुनता है। फिर कहा तस्मई बलिम उसके लिए बलि हराम देता है। इसी प्रकार जो उत्तम श्रोता तुझे सुनता है उसके लिए बलि देता है। अब इसको समझने का प्रयास करेंगे। ये मैंने अभी आपको शब्दार्थ बताए। तो हम सभी जानते हैं प्राण किसको कहते हैं। प्राण का अर्थ होता है जीवन साधन, जीने का साधन, जीवन साधन प्राण हो गया। जो हम ले रहे हैं ना, श्वास प्रश्वास कर रहे हैं, अंदर जा रहा है श्वास और बाहर आ रहा है श्वास, ये श्वास प्रश्वास और अपने आप चलता रहता है। ये प्राण निष्काम सेवक है इस शरीर के, इनको चलाना नहीं पड़ता, ये अपने आप चल रहे हैं। हाँ, इनका अगर हमें प्राणायाम करना होता है तो हमें अब मन के सहारे के द्वारा इसको गति देनी होती है, रोकना होता है, कम ज़्यादा भी करना होता है। तो प्राणों की पुष्टि के लिए है वो। तो अभी बात है प्राण क्या है। तो कहा प्राण का मतलब है जीवन साधन, जीने का साधन। आत्मा जब शरीर में आता है तब उसके साथ प्राण भी वहाँ डेरा लगाते हैं। और प्राण के अंदर आने और बाहर जाने से शरीर में ये भी पता चलता है कि जरूर इसके भीतर आत्मसत्ता रह रही है, मतलब अपना स्वयं का बोध हमको होता है। क्योंकि अगर आत्मा इस शरीर को छोड़ जाती है, आत्मा इस शरीर को छोड़ जाता है तो क्या होता है, तो ये शरीर जो है वो निष्क्रिय हो जाता है, प्राण चलते नहीं हैं। तो प्राण के अंदर और बाहर जाने से व्यक्ति ये पता लगा जाता है कि मैं आत्मा हूँ और मैं प्राण ले रहा हूँ। स्वयं का बोध करती है वो, आत्मसत्ता का बोध होता है। क्योंकि आत्मा शरीर को छोड़कर चला जाए तो प्राण शरीर में रहते नहीं, वो भी साथ चल पड़ते हैं।
और आत्मा कैसा है? अभौतिक है। उसकी भूख को भौतिक पदार्थ मिटा नहीं सकते। ये जो भोजन पानी है वो आत्मा के लिए नहीं हुआ करते। फिर हम ये जो खाते पीते हैं पृथ्वी से अन्न फल मेवे आदि के रूप में कर लेते हैं, और ये जो जल दूध आदि ग्रहण करते हैं ना, पेय पदार्थ करते हैं, मतलब पीते हैं, खाते हैं पीते हैं, भोजन आदि भोजन पानी, आग तापते हैं, ये वस्त्र पहनते हैं, कंबल ओढ़ते हैं, ये सब किसके लिए हो रहा है? फिर ये प्रश्न आता है ना मन में। तो देखो वेद कितना सुंदर उत्तर दे रहा है। कहा प्राण बलिहृत्रिह, ये हमने अभी ये पढ़ा था ना, यथा प्राण बलिहृत तुभ्यम। तो यहाँ प्राण बलिहृत तुभ्यम सर्वाह प्रजा इमा, यह सब किसके लिए? हे प्राण, ये आग हवा पानी पृथ्वी रूपी सारी प्रजाएं तुझे कर दे रही हैं, तुझे टैक्स दे रही हैं। क्योंकि व्यक्ति 4 दिन भोजन नहीं करेगा तो ये प्राण छोड़ जाएंगे, इसको आत्मा के साथ निकल जाएंगे। ऐसे ही तो होता है, निष्क्रिय हो जाता है ना शरीर। अगर हम कैसे चलते हैं, हम प्राण कैसे ले पा रहे हैं? जब हम कुछ खा रहे हैं पी रहे हैं। तो इस इन प्राणों का मूल भी कौन हुआ? इन प्राणों का मूल तो ये हवा पानी और ये अन्न हुआ ना, सब कुछ। तभी तो ये प्राण चल रहे हैं। तो कहा कि ये सभी तेरे को तुझे कर दे रही हैं हे प्राण, ये आग हवा पानी पृथ्वी रूपी सारी प्रजाएं तुझे कर दे रही हैं। तो मैंने इसकी बात प्रमाण बताया था कि इसका प्रमाण क्या है कि खाने पर पीने से शरीर पुष्ट होता है, इंद्रियां प्रबल होती हैं, प्राण शक्ति दृढ़ होती है ना। और एक और बात समझने की कि आत्मा में कोई वृद्धि ह्रास नहीं होता जो हम भोजन कर रहे हैं। यदि खाना पीना आत्मा के वृद्धि ह्रास का कारण होते तो सारे जितने भी खाना खाने वाले लोग हम सब हैं आत्मिक उन्नति वाले हो जाते, लेकिन आत्मा की तो उन्नति हो नहीं रही है ना। और जो पेट पेट लोग हैं वे तो राक्षस धर्म का पालन करते हैं, वे तो खाते पीते मौज उड़ाते हैं, है ना, करते हैं ना। तो उनकी खूब आत्मिक उन्नति हो जाती, लेकिन नहीं होती। उनकी शारीरिक उन्नति तो होती दिखती है, लेकिन आत्मिक उन्नति उनकी नहीं होती। इसलिए खाना पीना किसके लिए है? प्राण के लिए है, आत्मा के लिए नहीं। हाँ, आत्मा रहेगा तब तक। देखो ये सब कुछ मिला जुला है, पर ये समझने की बात है। प्राण तभी तक चलते हैं, चूंकि हम ये प्राण का चैप्टर बोल रहे हैं, प्राण की उपासना का फल बता रहे हैं, इसलिए इस प्राण के ऊपर केंद्रित हो रहे हैं। तो ये जो हम खाना पीना कर रहे हैं, प्राण जीवन को चलाने के लिए, जीवन साधन को चलाने के लिए। प्राण वायु और पेट की अग्नि मिलकर शरीर की धातुओं को जब छीण करते हैं तब उस समय भूख लग जाती है हमको, है ना। और अन्न आदि के द्वारा उसको मिटाना हमको होता है, इसलिए हम खाते हैं। और ये इस प्रकार से जब वे शरीरस्थ जल तत्व को सुखाते हैं तब प्यास लग जाती है, उसे मिटाने के लिए फिर हम पानी का सेवन करते हैं। तो भोजन और अन्नपान ये समझो प्राण के लिए कर है। मतलब पृथ्वी माता हमको और जल देवता हमको, दोनों देव हमको जल और अन्न का जो सेवन करा रहे हैं वो हमारे जीवन साधन के लिए, हमारे प्राण के लिए है, ऐसे समझो इसको। किंतु प्राण का कार्य केवल अन्नपान लेना और उसे जीर्ण करना और फिर उसके लिए अपेक्षा करना ही नहीं है। तो क्या कहा? भोजन और पान के समय यदि हम सूक्ष्मता से आकलन करें या निरीक्षण करें तो प्राण रुक जाता है। जब हम भोजन करते हैं ना, ध्यान देना आप, जब आप रोटी को चबा रहे हो और जैसे ही निगलते हो आपका प्राण उस वक्त रुक जाएगा। अगर प्राण नहीं रुकेगा आपका तो सांस की नली में भोजन चला जाएगा, तो आपको दिक्कत करेगा जब तक भोजन ना निकल जाएगा सांस की नली से, आपको खांसी आएगी। तो जब व्यक्ति देखो दो केसेज में प्राण रुकते हैं। एक तो व्यक्ति जब भोजन करता है तब उसके प्राण रुकते हैं बीच बीच में, जैसे ही निगलने को होता है। पहले प्राण की नली हमारी से जो हमारा जो वो है ना, जहाँ से हमारी श्वास चलती है वहाँ पर एक लिड होती है, एक ढक्कन होता है, वो बंद होता है खुलता है, बंद होता है खुलता है। तो जब व्यक्ति भोजन को निगलता है या पानी को निगलता है तो वो बंद हो जाता है, उस वक्त फिर खुल जाता है, क्योंकि श्वास लेनी होती है वहाँ से। तो खुलता है बंद होता है, इस तरह से चलता रहता है। और जब भोजन करता है व्यक्ति तो भोजन को निगलता है, तब वो पानी को निगलता है, तब वो बंद हो जाता है वहां से। ऐसे ही जब व्यक्ति किसी सामान को, भारी सामान को नीचे से जब उठाता है तब भी वो सांस की नली बंद हो जाती है वहां पर, तब भी प्राण रुक जाता है थोड़ी देर के लिए। और ऐसे ही जब व्यक्ति बहुत गहन चिंतन में बैठ जाए तब आप अपने ऊपर इस प्रैक्टिकल को करना, थोड़ा सा देखना अपने आप को। तो बहुत गहन चिंतन में तो थोड़ी देर के लिए जैसे वो मन को स्थिर करेगा वैसे प्राण पहले पहले साथ साथ उसके स्थिर हो जाएंगे। इसीलिए तो कहते हैं ना, जो व्यक्ति मन को वश में करना चाहे, अपनी इंद्रियों को वश में करना चाहिए, उससे पहले वो प्राण को वश में कर ले। क्योंकि प्राण ही मूल है मन को वश में करने का और इंद्रियों को वश में करने का। इसलिए तो प्राणायाम पे जोर दिया जाता है। तो
ये जो प्राण है वे मूल है, और इनका भी मूल कौन है? अन्न आदि भोजन पानी है। ये ना मिले तो ये भी ना चलते, प्राण भी ना चलते, और प्राण ना रुके तो ये मन भी ना रुकता, और ये मन ना रुके तो इंद्रियां भी ना रुकती। कितना सरल हो गया ये समझने के लिए। तो अब आगे समझते हैं इसी बात को। देखो फिर आगे क्या कहा कि वह बेचैनी तब तक नहीं मिटती जब तक श्वास प्रणाली में गया अन्न जल बाहर ना निकल जाए। अगर वो घुस गया एक बार खाना खाते वक्त, ढक्कन खुल गया, कई बार ऐसा हो जाता है, इससे सिद्ध होता है कि जहां जीवन प्राण के आश्रय से है वहां जीवन के लिए प्राण निरोध भी अत्यंत आवश्यक है। देखो कितनी मजबूती की बात इस मंत्र के भीतर ईश्वर ने कही है हमारे लिए, कितना समझाने का प्रयास किया है कि व्यक्ति को ये प्राणायाम करना चाहिए, प्राणों का निरोध भी करना आना चाहिए। यदि प्राण की क्रिया ना रुके तो प्राण बलि भाग भी नहीं ले सकता। बलि भाग मीन्स भोजन नहीं निकल सकता, नीचे को उसके नहीं सरकेगा भोजन नीचे से। और फिर दूसरी बात मैंने आपको बताई कि नीचे से जब बाहर उठाएगा तो भी उसको प्राण रोकने पड़ते हैं। यदि उस समय प्राण बाहर निकल जाए तो बाहर हाथों से गिर जाएगा। ध्यान देना, इससे प्रतीत होता है प्राण निरोध में बहुत बड़ा बल है। इसीलिए मनु जी ने क्या कहा, प्राणायाम से बढ़कर कोई तप नहीं है, तपो न प्राणायामात् परम। प्राण के इन और सभी इसी प्रकार के अन्य रहस्यों को जो सुनता है, अब आगे की बात देखिए, शृणवत सुश्रव, जो सुनता है वह सुश्रव है, अर्थात उसी का सुनना सफल है जो प्राण की इन शक्तियों का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। मैंने यहीं से बात शुरू की थी आपके लिए, समझ गए? तो अब ये प्राण कैसे चल रहा है, किससे कर ले रहा है? ये पृथ्वी से कर ले रहा है, जल से कर ले रहा है, वायु से कर ले रहा है। तस्मई बलिम हरान, इसी में लिखा एवा तस्मई बलिम हरान, उसे प्राण भी कर देता है, और कर वही दिया करते हैं जो किसी के अधीन होते हैं। भाई आज राजा को कर कौन देता है? उसकी प्रजा देती है, तो हम किसके अधीन है? हम राजा के अधीन है ना। अर्थात प्राण ज्ञान प्राप्त करके जो उनके अनुसार अनुष्ठान करते हैं प्राण उनके अधीन हो जाता है। प्राण को हम वश में कर सकते हैं क्योंकि हम चेतन आत्मा हैं, और प्राण को जब वश में कर लेते हैं तो फिर मन तो अपने आप वश में हो जाता है, और मन वश में हुआ तो इंद्रियां, तो जैसे मन चलाएगा वैसे चलेंगी वो तो और अब मन को चलाने वाला आत्मा है। तो आत्मा के पास ये सारी पावर है, प्राण को भी वश में कर सकता है, इंद्रियों को भी वश में कर सकता है, मन को भी वश में कर सकता है। अतः प्राण को वश में करने के लिए प्राणायाम का अभ्यास हमको नित्य प्रति करना चाहिए। और ये जो प्राणायाम का जो अभ्यास है यही प्राणों की उपासना है, और इसका फल कितना बढ़िया है। देखो योग दर्शन में महर्षि पतंजलि कहते हैं ततः क्षीयते प्रकाश आवरणम, प्राणायाम से प्रकाश आवरणम, अज्ञान का पर्दा नष्ट हो जाता है। प्रकाश के ऊपर जो आया आवरण है, पर्दा है, पर्दा जो रुकावट है मिलने ही नहीं देता, ज्ञान की जकड़न से हिलने ही नहीं देता। तो ये अज्ञान का पर्दा है, ये नष्ट हो जाता है प्राणायाम करने से, और आत्मज्योति खुल जाती है। इसलिए प्राणायाम से होने वाले इस फल की सिद्धि मनु जी बहुत ही सुंदर दृष्टांत के द्वारा कहते हैं। जैसे दह्यन्ते ध्यायमानानां धातूनां हि यथा मला तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषा प्राणस्य निग्रहात्। मनु महाराज लिखते हैं छठे अध्याय में, जैसे धोखाई जाती हुई धातुओं के दोष मल जल जाते हैं, धोखाई मतलब अग्नि में तपाई जाती हुई धातुओं के दोष मल जाते हैं, उसी प्रकार से क्या होता है, प्राण के निग्रह करने से इंद्रियों के भी मल जल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए प्राणों को बस में करते हुए हम क्या करते हैं, धौंकनी की तरह, जैसे धौंकनी को चूल्हे में करते हैं ना फूंक मार मार के, ऐसे प्राण का संचालन करना हमको होता है। इसीलिए मनु महाराज ने बहुत सुंदर कहा कि अगर कोई चाहता है कि हमारे शारीरिक और मानसिक दोष दूर हो जाएं तो क्या, प्राणायाम को नित्य प्रति किया करें, प्राणों की उपासना किया करें, क्योंकि प्राणायाम की उपासना का फल अज्ञान आवरण का हट जाना है। तो उससे उपासना से पहले तो उस प्राण को समझना जरूरी है ना, इसलिए मैंने आपके समक्ष ये बात रखी। इस प्राण को भी जानो। आदमी बहुत मन पर पहुंच जाता है, शरीर की बात कर देता है, लेकिन प्राणों को कहीं ना कहीं पीछे ले हटा देता है वो। प्राणों को जानो, प्राणों को जानते कैसे, प्राण जीवन है भाई, आत्मा के साथ साथ प्राण है, आत्मा निकलते के साथ प्राण पहले निकल जाते हैं। हमारे 10 प्राण है ना,
प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये 5 मुख्य हैं और 5 उपप्राण हैं। इन्हीं के साथ ही लगे रहते हैं वो भी। ये सभी एक तरीके से विभाजन है प्राणों का, है तो वही एक वायु, बाहर से आई हुई वायु जो भीतर किस तरह से काम कर रही होती, उन्हीं के ये नाम है अलग अलग, अलग अलग जगहों पर किस तरह काम करती है। तो कहा गया प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय, ये हमारे 5 उपप्राण भी हैं। छींकना, खांसना, जमाए लेना, झपके, पलक झपकना, ये सब कैसे हो रहे हैं? बिना वायु के नहीं हो सकते। जहां जहां गति हो रही है वो सब वायु के कारण हो रही है। अग्नि की भी लपटें ऊपर उठती हैं, वो वायु के कारण ऊपर उठती हैं। तो जिसको ये साइंस समझ में आ जाता है, विज्ञान समझ में आ जाता है, वो व्यक्ति फिर ज्ञान के द्वारा सही ज्ञान को लेकर के सही कर्म करता है, ठीक प्रकार से उसका सेवन कर लेता है। बस ये समझने की बात है। तो प्राण की उपासना का फल जाने पहले तो हम, फिर हम प्राणों को जाने, फिर प्राणों का सेवन करना सीखें, प्राणों को पुष्ट करना सीखें, और प्राणों से अपने जीवन साधन, जो प्राण है हमारा, जो जीवन का साधन है, उससे जीवन को खूब बढ़ाना सीखें। जैसे जैसे हम प्राणायाम को पुष्ट करेंगे, प्राणों को पुष्ट करेंगे, प्राणायाम के माध्यम से, प्राणायाम का अभ्यास करते हुए, हमारे बहुत सारे प्राणायाम की चर्चा आती है। सत्यार्थ प्रकाश में महर्षि दयानंद सरस्वती लिखते हैं, आंतरिक प्राणायाम, आभ्यंतर बोलते हैं जिसको, है ना, बाह्य प्राणायाम, इसी प्रकार से स्तंभ वृत्ति प्राणायाम, जहाँ की तहाँ प्राण रोक देना, अंतर की ओर प्राण रोकना अभ्यंतर बोल देते हैं, बाहर की ओर प्राण रोक देना तो उसको बाह्य बोल देते हैं। स्तंभ वृत्ति जहाँ की तहाँ रोक देते हैं। बाह्य आभ्यंतर विषयाक्षेपी प्राणायाम, और ये जो प्राणायाम होता है उसमें थोड़ा सा कष्ट की अनुभूति इसीलिए होती है क्योंकि जहाँ पर हम रोकना चाह रहे हैं वहाँ पर और अधिक खींच खींच करके वहाँ से ले जा करके हम टिकाते हैं उसको, तो विषय में पूरी तरीके से आक्षेप करते हैं, क्योंकि प्राण तो भाग रहा होता है दूसरी दिशा में, उसको नहीं वहाँ जाने देते, उसी दिशा में रखना चाहते हैं, तो कष्ट तो लगेगा ना। जैसे प्राण निकलने का काम कर रहे हैं कि बाहर निकलूँ, लेकिन हम नहीं निकलने दे रहे, तो विषय में आक्षेप तो हो रहा है ना। जिस जगह पे पहुंचाना चाह रहे हैं वहाँ पर नहीं पहुंचा पा रहे। तो ये है सारा खेल। तो यहाँ पर प्राण को जो व्यक्ति जान लेता है वो व्यक्ति फिर अपने मन इंद्रियों को वश में करके इंद्रियजित बन जाता है। इसीलिए प्राणों की उपासना को जाने, प्राण को जाने और उसके फल को जाने। जब तक व्यक्ति किसी भी वस्तु के फल को नहीं जानता, परिणाम को नहीं जानता, तब तक उसका वो लाभ भी ठीक प्रकार से नहीं लेता। शुद्ध ज्ञान से शुद्ध कर्म और शुद्ध ज्ञान कर्म मिलते के साथ फिर शुद्ध उपासना हो जाती है। वो किसी भी वस्तु की हो सकती है, पिंड की हो सकती है, स्थान की हो सकती है, और ईश्वर की उपासना तो बिल्कुल अलग ही विषय है। यहाँ पर तो सेवन करने की बात होती है, हो रही है, प्राणों की बात हो रही है। तो आप सभी के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। इसको खूब अच्छे से समझें बात को, और कोई प्रश्न निकलता है तो मुझे फिर पूछें। आपके जैसे जैसे प्रश्न आते हैं वैसे वैसे मेरा भी चिंतन चल पड़ता है, अन्यथा मैं तो इसको सोच भी नहीं रही थी प्राणों की। आपने मुझे कल पूछी थी ये बात कि थोड़ा सा प्राणों के विषय में बताएं, तो मुझे लगा कि चलो अथर्ववेद के मंत्र से ही बताते हैं आज। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।